नमस्कार दोस्तों, वेदात्मा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही ज्ञानवर्धक चीज़ लेकर के आए हैं कि हम खूब पूजा पाठ करते हैं फिर भी हमारे घर में बरकत क्यों नहीं होती है। तो इसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि पूजा पाठ करने के बावजूद भी घर में बरकत क्यों नहीं होती है। तो चलिए आज हम जानते हैं। आपने बहुत लोगों को यह कहते हुए सुना ही होगा कि मैं इतनी पूजा पाठ करता हूँ लेकिन फिर भी उसका पूर्ण फल मुझे नहीं मिलता है। इस वीडियो में हम उसका कारण बताएंगे। असल में जाने अनजाने में कुछ लोग पूजा के दौरान कई तरह की गलतियां कर बैठते हैं जिसकी वजह से उन्हें पूजा का फल नहीं मिलता है और पूजा अधूरी रह जाती है। ऐसे में अगर आप गलत विधियों और नियमों के साथ पूजा करते हैं तो इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। चलिए जानते हैं कि घर और मंदिर में पूजा करने का सही तरीका क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो आप इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता ज़रूर लिखें। नंबर 1, किसी भी देवी देवता या भगवान का पूजा करने से पहले स्नान किया जाता है। स्नान के पश्चात शांत मन से भगवान के सामने आसन पर बैठा जाता है। पूजा कभी भी खड़े होकर के नहीं करनी चाहिए और ना ही खाली फर्श पर बैठकर पूजा करनी चाहिए। कुछ लोग पूजा करते समय ज़मीन पर ही बैठ जाते हैं जो कि बिल्कुल गलत है। जिस तरह से आपने भगवान को बैठने के लिए आसन दिया है ठीक उसी प्रकार स्वयं भी आसन पर ही बैठे। शास्त्रों में कंबल और कुश के आसन को पूजा के लिए शुभ माना जाता है। नंबर 2, इस बात का भी ध्यान रखें कि पूजा का स्थान घर के फर्श से थोड़ा ऊपर होना चाहिए क्योंकि भगवान अतुल्य और श्रेष्ठ हैं, इसलिए आप अपनी बराबरी में उनकी पूजा न करें। पूजा के लिए भगवान को किसी चौकी पर या फिर फर्श के ऊंचे स्थान पर स्थापित करें। इसके अलावा पूजा घर में देवी देवताओं की मूर्तियों को कभी भी दीवार से सटा करके नहीं रखना चाहिए। पूजन करते समय आपका मुंह उत्तर या फिर पूर्व की दिशा में ही होना चाहिए। घर या किसी भी मंदिर में पूजा संपन्न करने के बाद भगवान से अपनी भूल के लिए उनके समक्ष क्षमा याचना जरूर कर लेनी चाहिए। इससे परमात्मा आपके द्वारा जाने अनजाने में की गई गलती को क्षमा करते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं। नंबर 3, पूजा घर हमेशा घर के ईशान कोण में ही रहना चाहिए। पूजा घर में किसी एक देवी देवता की मूर्ति एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। घर के मंदिर में किसी भी भगवान की मूर्ति 9 इंच या 22 सेंटीमीटर से छोटी होनी चाहिए। इससे बड़ी प्रतिमा घर में रखना शुभ नहीं माना जाता है। बड़ी प्रतिमा को मंदिर में रखना चाहिए। अपने बेडरूम में कभी भी पूजा घर स्थापित न करें और रात्रि के समय अपने पूजा घर को पर्दे से ढक करके ही रखें और पूजा घर में काम में आने वाली सभी चीज़ें जैसे शंख, घंटी, प्रसाद के बर्तन, दीपक, शिवलिंग, जनेऊ और भगवान शालिग्राम को साफ सुथरे कपड़े ऊपर रखना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर हर रोज़ पूजा पाठ करने के बाद भी आपको उचित फल नहीं मिलता है। 4 नंबर, शास्त्रों में उल्लिखित है कि घर या मंदिर कहीं पर भी यदि आप सूर्यास्त के बाद रात के समय पूजा करते हैं तो इस समय ना तो शंख बजाना चाहिए और ना ही घंटी बजानी चाहिए। ऐसा माना है कि सूर्यास्त के बाद देवी देवता शयन के लिए चले जाते हैं और ऐसे में उन्हें जगाना सही नहीं माना जाता है। इसलिए इस बात का सदैव ध्यान रखें कि सूर्यास्त के बाद घंटी और शंख बिल्कुल न बजाएं। 5 नंबर, अक्सर लोग पूजा करते समय सिर्फ धूप जलाते हैं लेकिन यह गलत है। किसी भी देवी देवता की पूजा करने से पहले दीपक जलाना अनिवार्य माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि दीपक भगवान के प्रति हमारी भक्ति भाव, हमारे द्वारा चढ़ाया गया प्रसाद, धूप और अन्य कार्यों का साक्षी होता है। अगर आप पूजा करने से पहले दीपक नहीं जलाते हैं तो भगवान तक आपकी प्रार्थना कभी नहीं पहुंचती है। आजकल अधिकतर लोग घरों में अगरबत्ती का ही इस्तेमाल किया करते हैं, परंतु कभी भी पूजा करते वक्त अगरबत्ती का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि अगरबत्ती में बांस की डंडी का इस्तेमाल किया जाता है। हिंदू शास्त्रों में पूजा में बांस का इस्तेमाल वर्जित माना जाता है, इसलिए हमेशा पूजा में दीपक का ही इस्तेमाल करना चाहिए। 6 नंबर, अपने मंदिर या पूजा घर में कभी भी नग्न मूर्ति ना रखें। देवताओं को वस्त्र सिलकर के पहनाएं। आजकल बाज़ार में भी देवी देवताओं के वस्त्र उपलब्ध हो गए हैं, आप चाहें तो बाज़ार से ले सकते हैं। हमेशा देवी की पसंद के अनुसार फिर शुभता को ध्यान में रखते हुए ही वस्त्र धारण करवाना चाहिए। सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु
यह पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जाती है। प्रतिदिन पूजन करते समय इन 5 देवताओं का ध्यान अवश्य करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी की कृपा और समृद्धि बनी रहती है। 7 नंबर, आप चाहे किसी भी देवी देवता का पूजन कर रहे हो, लेकिन सर्वप्रथम हमेशा भगवान गणेश की ही प्रणाम करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। किसी भी हवन या किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत में भगवान गणेश को प्रणाम करके ही की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान गणेश को प्रणाम किए बिना पूजा करने से उसके फल की प्राप्ति नहीं होती है। 8 नंबर, बिना सिर ढके पूजा नहीं करनी चाहिए। मान्यता है कि बिना सर ढके पूजा करने से इसका पूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होता है। पूजा के दौरान सिर ढकना भगवान के प्रति श्रद्धा भाव को दर्शाता है। पूजा के दौरान सिर ढकने का धार्मिक कारण के साथ वैज्ञानिक कारण भी बताए गए हैं। इसलिए स्त्रियों या पुरुष पूजा के दौरान सिर जरूर ढकें। कभी भगवान को एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए, हमेशा पूरी तरह से झुक कर के दोनों हाथों से प्रणाम करना चाहिए। 9 नंबर, जब भी आप पूजा करने किसी मंदिर में जाते हैं तो आपको मंदिर में जो भी प्रसाद मिलता है उसे मंदिर में ही खाना चाहिए। भले ही आप उस प्रसाद का थोड़ा सा हिस्सा ही मंदिर में क्यों न खाएं, बाकी हिस्सा घर ले जाने के लिए रख सकते हैं। यह ईश्वर के प्रति आपकी श्रद्धा का प्रतीक है। आप जब भी मंदिर जाते हैं तो आपका एक बार घंटा जरूर बजना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि घंटा बजाने से आपका संदेश सीधा ईश्वर तक पहुंचता है। घर में पूजा करने के बाद शंख घंटी को अवश्य बजाना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। 10 नंबर, हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाते हैं वह रोगी ही रहते हैं। नहाने से पहले ही भगवान को चढ़ाने के फूल को तोड़ लेना चाहिए। नहाने के बाद फूल तोड़ने पर फूल स्वयं को चढ़ाया हुआ माना जाता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। पूजा पाठ करते समय या फिर किसी भी समय दीपक, शंख, भगवान की मूर्ति या तस्वीर, सोने के आभूषण और शालिग्राम को कभी भी सीधे जमीन या फर्श पर नहीं रखना चाहिए। 11 नंबर, घर या मंदिर में पूजा के समय भगवान की आरती करते समय भगवान विष्णु के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा रहना चाहिए। 12 बार सूर्य देव के सामने 7 बार, देवी दुर्गा के सामने 9 बार, शंकर भगवान के सामने 11 बार और गणेश जी के सामने 4 बार आरती घुमानी चाहिए। इससे पूजा पाठ का सकारात्मक फल मिलता है। आपको किसी भी मंत्र का जाप करने के पश्चात आसन के नीचे की भूमि को स्पर्श कर नेत्र से लगाना चाहिए। इससे आपको जप के पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। 13 नंबर, अगर आप किसी खास प्रयोजन के लिए कोई पूजा अनुष्ठान करते हैं तो इसमें लिए संकल्प को पूरा करने में ज़्यादा समय नहीं लगाना चाहिए। अगर आपने कहीं किसी को दान करने का संकल्प लिया है तो उसे जितनी जल्दी हो सके पूरा कर देना चाहिए। संकल्प को पूरा करने में देरी से पूजा अनुष्ठान का पूरा लाभ नहीं मिलता है। 14 नंबर, किसी को भी कोई वस्तु दान दक्षिणा हमेशा दाहिने हाथ से ही देनी चाहिए। एकादशी, अमावस्या, कृष्ण चतुर्दशी, पूर्णिमा व्रत तथा श्राद्ध के दिन बाल और दाढ़ी नहीं बनाना चाहिए। जिस लोगों का जगो पवित्र संस्कार हो चुका है उन्हें बिना जनेऊ पहने पूजा पाठ या किसी भी तरह की अनुष्ठान नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बिना जनेऊ धारण किए जो भी धार्मिक कार्य किया जाता है वह निष्फल हो जाता है। 15 नंबर, सभी हिंदू घरों में पूजा पाठ या अन्य धार्मिक कार्यों में इस्तेमाल करने के लिए गंगाजल रखा जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि प्लास्टिक की बोतल में या किसी अपवित्र धातु के बर्तन जैसे कि एल्युमिनियम और लोहे के बर्तन में गंगाजल नहीं रखना चाहिए। गंगाजल तांबे के बर्तन में ही शुभ माना जाता है रखना। 16 नंबर, अगर आप पूजा करने के लिए मंदिर जा रहे हैं तो आपको हमेशा घर से लौटते समय लोटे में जल ले लेना चाहिए। कभी भी मंदिर में रखे जल से ईश्वर का जलाभिषेक नहीं करना चाहिए। जब भी आप जल चढ़ा करके मंदिर से वापस आए तब आपको ध्यान देना है कि जल का लोटा कभी भी खाली घर वापस न लाएं। यदि आप जल भर करके मंदिर से वापस लौटा लाते हैं तो आपसे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। 17 नंबर, हर रोज़ लक्ष्मी स्तोत्र या कनकधारा स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। यह धन प्राप्ति और धन संचय करने में विशेष फलदायी माना जाता है। यह एक चमत्कारिक स्रोत है जिसके पाठ से माता लक्ष्मी आप पर कृपा बनाई रखती है।
इस स्तोत्रम की खासियत यह है कि यह किसी भी विशेष माला या पूजा पाठ की मांग नहीं करता। पूजा अर्चना करने के बाद आप इनका पाठ कर सकते हैं। लक्ष्मी स्तोत्र या कनकधारा स्तोत्र का पाठ अवश्य करें, जिससे आपकी उन्नति होगी और धन की बचत भी होगी। 18 नंबर, वास्तुशास्त्र के अनुसार बहुत से लोगों में आदत होती है कि खाना खाते समय पढ़ाई या काम की चीज़ें करते हैं। यह बहुत अशुभ माना जाता है। इन सब आदत से बचें। यह आपके धन के साथ साथ कई चीज़ों के लिए नुकसानदायक साबित भी हो जाता है। खाना खाते ही पाचन क्रिया शुरू हो जाती है। अगर आप खाते समय पढ़ाई या फिर काम करते हैं तो इसका असर आपकी पाचन शक्ति पर पड़ता है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएं बनी रहती है। इसलिए आप इस आदत से बचें। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।